औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं। तुम लोग शादियाँ किया करो, मैं तुम्हारी तादाद की बिना पर साबिक़ा उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूँगा। जिसके पास वसअत हो वो निकाह कर ले और जिसे इस्तिताअत ना हो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादियाँ करो, क्योंकि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी बिना पर बाकी उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूँगा। ईसाइयों की तरह रहबानियत की तरफ ना जाओ। इसी तरह एक और जगह हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपनी बेटी की शादी करे तो पहले उससे इजाज़त ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बेटी की शादी करते तो उसके पर्दे के पास बैठकर इजाज़त लेने के लिए फरमाते, फ़लाँ आदमी फ़लाँ औरत का तज़किरा कर रहा था, उन दोनों का नाम भी लेते। अगर वो खामोश रहती तो उसके साथ उसकी शादी कर देते, और अगर वो नापसंद करती तो पर्दा गिरा देती थी। जब वो पर्दा गिरा देती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मर्द से उसकी शादी ना करते थे। ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत अपने लिए खावंद का इंतखाब करने में अपने वली से ज़्यादा हक़ रखती है, और कंवारी लड़की से इजाज़त तलब की जाएगी और उसका खामोश रहना ही उसकी इजाज़त होगी। हज़रत अबू हमीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी को मंगनी का पैगाम भेजे तो उसे देख लेने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे उस औरत को इल्म ना हो, बशर्ते कि वो मंगनी की वजह से देख रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने किसी अंसारी औरत से शादी करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, इसे देख ले, क्योंकि अंसारियों की आंखें अमूमन छोटी होती हैं। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक औरत को शादी का पैगाम भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उसे देख लो, क्योंकि इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि इस बिना पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नुत्फ़ों के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब करो, हम पल्ला औरतों से निकाह करो और हम पल्ला मर्दों को अपनी बेटियों का निकाह दो। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु पर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसाइल में किसी एक की बुनियाद पर औरत से शादी की जाती है, उसके माल की बिना पर शादी की जाती है, या उसके हुस्न जमाल की वजह से निकाह किया जाता है, या उसके दीन की बिना पर शादी की जाती है। तेरा दायां हाथ खाक आलूद हो, दीन और अखलाक वाली औरत का इंतखाब कर लेना। अबू अब्दुल्ला बिन हबार बिन असवद अपने बाप से और वो इनके दादा हज़रत हबार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और उनके पास यकरखा ढोल और एक दफ था और वो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और आवाज़ें सुनी तो पूछा, ये क्या है, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? कहा गया कि हबार ने अपनी बेटी की शादी की है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह की तशहीर करो, निकाह की तशहीर करो, ये निकाह है, ज़िना नहीं। एक रावी कहता है कि मैंने कहा कि कब्र क्या होता है? उन्होंने कहा, बड़े ढोल को कहते हैं और एक किस्म के बाजे को गराबील कहते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह की वजह से दो मोहब्बत करने वालों की मिसाल नहीं मिलती। बहस बिन हकीम अपने बाप से और वो उनके दादा हज़रत मुआविया बिन हीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कर, वो कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ से औरत को इस्तेमाल किया जाए और कहाँ से ना किया जाए?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کھیتی میں جیسے چاہے آ، اور جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا، اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے کو برا بھلا مت کہہ اور نہ اسے مار۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی بیوی کو جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا۔ ایک اور جگہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں یہ حدیث سن کر اٹھا، اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی۔ حجر بن قیس جنہوں نے زمانہ جاہلیت پایا تھا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیری ہی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹ بول کر اس سے صلح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقتی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔